नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक एनुअल रिपोर्ट जारी करी जाती है, जिसे यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, शॉर्ट में उसको USCIRF कहा जाता है, जिसमें जो है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम उनको कैटेगराइज करा जाता है और उनके ऊपर डिटेल जो वहाँ के इश्यूज़ हैं उनको लिखा जाता है। इस रिपोर्ट में इंडिया को भी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा गया है और इंडिया ने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई है और इसको बायस कहा गया है। इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। इस रिपोर्ट के जो इंडिया के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उसको एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो इंडिया का स्टैंड है उसको भी देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। ओके, सो आपके सामने ये यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट है ये, और 2024 वाली है। और इसका ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये एक रिकमेंडेशन है जो इनकी फाइनल रिकमेंडेशन है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और इधर की साइड जो आप ये देख रहे हैं ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। मोस्टली ईस्ट कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जिनको इन्होंने रेड में और येलो में करा है, इसके बारे में ही मैं बताऊँगा। ये रिपोर्ट जो होती है इसमें पूरी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम को जो ख़तरे में है, जहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। और इसमें जो है दो तरह की एक कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरी ये होती हैं। एक होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मतलब इनको अपने जो है ऐसे स्टेप सजेशंस लिए जाने चाहिए जिससे जो है अपनी कंट्री को जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनको ठीक करना चाहिए। और एक होती है जो इनके वॉच लिस्ट में है, उसको बोलते हैं स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज़। ठीक है, ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है और येलो में जो है वो वॉच लिस्ट कंट्रीज़ है। अगर हम इसमें देखें तो इंडिया आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा, ये पर्टिकुलर कंसर्न में है रेड में सारा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, और साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ चाइना भी है, म्यांमार यहाँ पर है। सिमिलरली जैसे रशिया भी आप देख सकते हैं। ये कंट्री जो बेसिकली ईस्ट की तरफ जो है ये सारी पर्टिकुलर कंसर्न, और इस रिपोर्ट में हर एक कंट्री की इंडिविजुअली एनालाइज करा है और वहाँ की जो सिचुएशन है उनको बताया गया है। हम इंडिया का ये देख सकते हैं रिपोर्ट में। और इसमें जो है अगर हम 2023 की बात करें, जो पिछले साल जो भी घटनाएं घटी हैं यहाँ पर, उसके ऊपर इन्होंने एक ब्रीफली अपना एनालाइज करा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ रहती हैं और जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके बारे में बताया। और इसमें ये भी बोला है कि सेक्शन 295 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जो 3 लॉज थे हमारे, जिसको रिसेंटली रिफॉर्म करा है, और जो है उसमें जो है इन्होंने बोला है कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनको स्पेशल टारगेट बनाया है और प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू उनकी पनिशमेंट को एक्ट ऑफ टेररिज्म के उसमें करा है। ये इनके हिसाब से जो इन्होंने बोला ये एक कंसर्निंग है। साथ ही साथ इन्होंने वायलेंस जो हुआ था मणिपुर पे, जो एक बहुत ही गलत चीज़ हुई थी, इसके ऊपर भी इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि जो मेती पीपल हैं वो हिंदी मेजॉरिटी लोग हैं, और जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो कुकी ग्रुप है, उनके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन ज़्यादा हुआ है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से करीब 400 जो है चर्चेज़ उनको जो है जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो कि दोनों ग्रुप के बेसिकली बिलोंग करते थे, मेती के लिए भी और कुकी के लिए भी। और इन्होंने इसके लिए बोला गया है कि जो है काफ़ी पूरी इंडिया के जो लोग हैं, काफ़ी लोग उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। वहाँ पर जो है कुकी वुमेन के साथ जो रेप की एक घटना हुई थी वो हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, रेप हुए हैं, वायलेंस हुआ है, बहुत लोगों को मारा गया है। इसके ऊपर इन्होंने कंसर्न दिखाया है। हेट स्पीच जो एक रोल प्ले करती है इन सब एक्ट्स में ऐसे टाइम पे, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी बोला है। स्पेशली जो क्रिश्चियंस जो जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिनके ऊपर जिनको मारा गया है, जिनके चर्चेस जलाए गए हैं, उनके ऊपर इन्होंने बोला है। ये मणिपुर का केस इन्होंने एक बोला है। और साथ ही साथ जो एंटी कन्वर्सन लॉ जो हम देख रहे हैं रिसेंटली स्टेट बाय स्टेट अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो लागू कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है कि 28 स्टेट जो हमारे हैं उसमें से 13 स्टेट्स जो हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉज जो है लेके आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम देख सकते हैं इनिशियल 2020 में जो है यूपी लाया था, और जिसमें इन्होंने कहा है कि मई 2023 तक जो है करीब 855 लोगों को डिटेन कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इलीगल कन्वर्जन करा था। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही अमेंडमेंट लाया है कि एंटी कन्वर्जन बिल, जिससे जो है एक
एक नॉन मुस्लिम जो है, नॉन हिंदू जो है वो हिंदू से शादी नहीं कर सकता। और इसमें जो है लव जिहाद का भी एंगल है साथ साथ। तो इस तरह से इन्होंने जो जहाँ के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी है, ब्रीफली उसको एनालाइज करा है और ये बोला गया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, इनकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग आई जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को हैवीली क्रिटिसाइज़ करा है। और आप हिंदुस्तान टाइम्स का ये देख सकते हैं आर्टिकल कि इंडिया रिजेक्ट्स यूएस गवर्नमेंट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन द कंट्री। साथ ही साथ एनडीटीवी का भी आर्टिकल है कि बायस्ड रिसोर्सेज हैं और सेलेक्टिव फैक्ट्स को उनको लेके इन्होंने रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है। और इस रिपोर्ट के जो इन्होंने कहा है रणधीर जायसवाल ने, इन्होंने बोला है कि ये इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, जो सेकुलरिज्म है, उसको ये नहीं दर्शाती। और जो जो सेलेक्टिवली इंसिडेंट्स होते हैं उनको ये पिक करके इन्होंने एक रिपोर्ट तैयारी कर दी है जो कि बिल्कुल गलत है। और हैवीली जो इन्होंने बोला है कि ये डीपली बायस्ड रिपोर्ट है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि डीपली बायस्ड रिपोर्ट इन्होंने बोली है और ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक कंसिडरेशन के हिसाब से है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सन ने बोला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये 2024 की रिपोर्ट है, इससे पहले भी 2023 में और भी इन्होंने बोला है कि इंडिया के ऊपर जो रिलीजियस फ्रीडम वो डिटोरिएट हो रही हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ मुस्लिम्स के ऊपर जो वहाँ की गवर्नमेंट है जिस तरह से कर रही है। सो रिपोर्ट जो इन्होंने बोले कि पहले भी ऐसे ही था और अब भी जो है ये डीपली बायस्ड है और इसमें जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स को जो है सेलेक्टिव फैक्ट्स को लेके इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और ये एक वन साइड प्रोजेक्शन है इश्यूज़ का। सो इसलिए ये इसको खारिज करते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि 2023 में हमने ये अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं यूएस के उनको ये बोला है कि जो न्यूमेरियस केसेस होते हैं, जो बहुत सारे केसेस यूएस में हमें देखे आते हैं, हेट क्राइम्स, बेसिकली हिंदूज़ के खिलाफ जो हेट क्राइम्स हैं, जो रेशियल अटैक्स इंडियन नेशनल्स के साथ होते हैं यूएस में और अदर माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं, जो वैंडलिज्म हम देखते हैं वहाँ पर, जो उनकी दुकानें, उनके घरों के जो है तोड़ फोड़ कर दी जाती है, या उनके जो है वहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर हैं, उनके ऊपर जो वहाँ पर कार्रवाई करी जाती है वहाँ के कुछ लोगों के हिसाब से, तो उसके ऊपर वायलेंस के ऊपर, या मिसट्रीटमेंट बाय लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ और जो इंडियंस हैं उनके साथ। सो इन चीज़ों को इस प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने ये भी बोला है कि ये जो 2023 का जो हमने 2023 में इनको ये भी बताया था कि आपके वहाँ पर भी जो हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जो हमारे रिलीजियस ग्रुप के साथ हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसको पहले आप देखिए और हमारे बारे में जो आप बता रहे हैं उसको देखने से पहले।